राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की प्राप्ति
उसे ही सुलभ है जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है। भगवान ने अपने ही श्रीमुख से कहा कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अखंड तैल धारावत निरंतर सतत चिंतन हमारा करता है, भगवान का करता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हम सब भगवान के मार्ग के पथिक हैं, लेकिन भगवान का चिंतन करने में रुचि हृदय में नहीं उत्पन्न हो पाती है। इसलिए जिन भगवान की प्राप्ति स्वयं भगवान कह रहे हैं कि सुलभ है, उन भगवान की प्राप्ति हमें कठिन प्रतीत होती है। क्यों? एक ही कारण, भगवान का चिंतन न होना। इसी बात को आगे प्रश्न में कह रहे हैं। श्री जयदयाल गोविंदका जी की श्री भगवान से वार्तालाप चल रही है। हम लोगों का सबका पक्ष लेकर के श्री जयदयाल जी बात कर रहे हैं भगवान से साधक भाव में। वे प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि भगवान, आपने गीता में कहा कि मेरा सर्वदा निरंतर चिंतन करने से मेरी प्राप्ति सुलभ है, हो जाती है। भगवान ने संत जनों की प्राप्ति को दुर्लभ बताया, लेकिन अपनी प्राप्ति को सुलभ बताया। मेरी प्राप्ति सुलभ है, लेकिन मेरी प्राप्ति होती तभी है जब संतों की कृपा हो जाती है, और संतों की प्राप्ति दुर्लभ है। संतों की प्राप्ति दुर्लभ क्यों है? संतों को प्रगट में प्राप्त करना ही कठिन है। सच्चे संत मिल जाना, यही सबसे बात जो है वह कठिन बात है। इसके बाद भी, मिलने के बाद भी उनके वचनों के प्रति आदर बुद्धि रखना, उनके वचनों को अपना जीवन बना लेना, ये सर्वोपरि प्राप्ति है संतों की। एक प्रगट में संत जन मिल गए भगवान की कृपा से, ये तो है ही बात, लेकिन उनके वचनों को आचरण में नहीं उतारा तो संतों की प्राप्ति नहीं मानी जाएगी। संतों की सत्य प्राप्ति यही है कि उनके वचनों को अपना जीवन बना लेना, तो ये सबसे दुर्लभ है। उनके वचन क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करो, यही उनके वचन है। और ये वचन भगवान की प्राप्ति सुलभ करा देंगे, क्योंकि भगवान का ये वचन है कि मेरी प्राप्ति जो अखंड चिंतन करता है उसको सुलभ हो जाती है। अब ये संतों के समागम से, उनकी सन्निधि से ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि भगवान की प्राप्ति भगवान के चिंतन से है, और मुझे भगवान के चिंतन में रुचि उत्पन्न करनी है। भगवान के चिंतन में रुचि नहीं हो पाती है। समय देखना पड़ता है बार बार के 1 घंटा हो गया आसन लगाए, अब 1 मिनट अधिक ना हो जाए, ये चित्त की स्थिति होती है। हम देखते हैं अपने हृदय में कि भगवान के चिंतन के प्रति लगाव नहीं हो पाता, प्रेम नहीं हो पाता। जिसे महाप्रभु जी कहते हैं ना, सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा, ये नहीं हो पाता। जब विवश हृदय के द्वारा श्री लाडली जी के गोरे चरणार विंदों की स्मृति की जाती है, तो उनकी स्मृति का प्रभाव है, उनकी स्मृति अर्थात उनका अनुभव। गोरे चरणार विंदों की स्मृति कर रहे हैं तो हमारी जितनी हृदय की स्थिति है उसके अनुसार हमें वो गोरे चरणार विंदों का अनुभव होगा। भगवान की स्मृति में यही तो लाभ है। भगवान की स्मृति से भगवान की सन्निधि का अनुभव होता है, और विषयों की स्मृति से लोभ बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, पीड़ा बढ़ती है, लेकिन विषयों की सन्निधि का अनुभव नहीं होता। विषयों की स्मृति हुई, चिंतन हुआ, तब तो उन्हें पाने के लिए हमने अनेक प्रयास किए, और पूरा उसका विधान है कैसे प्राप्त करें, क्या करें, कुछ भी करना पड़े, हमें ये विषय चाहिए क्या। चिंतन करने से, उनकी स्मृति करने से वे हमें प्राप्त नहीं हुए, उनका अनुभव नहीं हुआ हमें। लेकिन भगवान की स्मृति का ये प्रभाव है कि उनकी स्मृति होने से उनके होने का अनुभव होता है। भगवान हैं, हमारे समीप हैं, ये स्मृति से अनुभव होता है। देखिए प्रहलाद जी महाराज के जीवन में निरंतर स्मृति में लवलीन है, तल्लीन है, तो निरंतर उन्हें अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण समीप हैं, भगवान उनके समीप हैं।
भगवान की सन्निधि अनुभव करने का एकमात्र यही उपाय है। क्या? भगवान की स्मृति। भगवान की मीठी मीठी स्मृति हो रही है, अपनेपन से युक्त होकर, प्यार से युक्त होकर, ये मेरे हैं, इस प्रकार से उनकी झीनी झीनी स्मृति हो रही है। ये स्मृति उनका अनुभव कराई। कितनी बड़ी विलक्षण बात है। आप के पास घर ना हो रहने के लिए और आप एक जगह बैठ के स्मृति करते रहें, घर मिल जाए, घर मिल जाए, घर मिल जाए, घर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन एक जगह बैठ जाइए और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करिए, युगल सरकार के नाम का स्मरण करिए, तो स्मरण का प्रभाव होगा कि उनकी सन्निधि का अनुभव होगा। जिनका हम स्मरण कर रहे हैं उनके सानिध्य का अनुभव होगा। ये नाम का प्रभाव है, ये भगवान की स्मृति का प्रभाव है। संसार स्मृति के द्वारा आसक्ति होती है संसार से, लेकिन संसार मिलता नहीं है स्मृति से, उसके लिए तो कार्यरत रहना पड़ता है। लेकिन भगवान केवल और केवल स्मृति से मिल जाते हैं, केवल और केवल स्मृति से। भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। यही बात कह रहे हैं कि आपने अपने श्री मुख से कहा कि आपकी प्राप्ति सुलभ है जो आपका अखंड चिंतन करता है, क्योंकि मैं किए हुए साधन की रक्षा और कमी की पूर्ति करके बहुत ही शीघ्र संसार सागर से उसका उद्धार कर दे जाऊं जो मेरा अखंड स्मरण करता है। ये आपके वचन है। किंतु आप अपनी प्राप्ति जितनी सुलभ और शीघ्रता से होने वाली बतलाते हैं, आपने अपने श्रीमुख से इतनी जल्दी जल्दी कह दिया कि मेरी प्राप्ति अत्यंत सुलभ है, क्योंकि जो मेरी स्मृति करता है उसको बहुत शीघ्र मैं संसार सागर से पार कर देता हूं, उसके साधन की रक्षा करके, और जो भी उसके साधन में कमी रह गई हो उस कमी की पूर्ति करके जो मेरा स्मरण करता है, मैं सर्व प्रकार से उसकी रक्षा करके उसे अपने निज धाम में बुला लेता हूं, उसका कल्याण कर देता हूं, संसार सागर से पार कर देता हूं शीघ्र। आप कह तो रहे हो इस बात को, सुलभ और शीघ्रता से होने वाली बतला तो रहे हो अपनी प्राप्ति को, लेकिन मुझे वैसी प्रतीत नहीं हो रही। आप कह रहे हो, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा और ऐसा दिख नहीं रहा। मुझे अपने जीवन को देख करके मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि आपकी प्राप्ति जितनी आप सुलभ बतला रहे हैं उतनी है। प्रश्न किया कि आपने तो कह दिया सुलभ है, लेकिन हमें तो बड़ी कठिन प्रतीत हो रही है, सुलभ प्रतीति नहीं हो रही, ऐसा लग ही नहीं रहा कि शीघ्रता से आप प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान ने सीधी बात कही। क्या सीधी बात कही? भगवान ने कहा मेरा नित्य निरंतर चिंतन नहीं होता, इसलिए मेरी प्राप्ति तुम्हें कठिन लग रही है। सीधा सिद्धांत है। हमें ये पता है कि ऐसा ऐसा अगर हम कर लें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन केवल पता ही है और पता लगने पर हम तुरंत हार बैठे हैं। बिना हृदय में धारण किए उस बात को, बिना उस मार्ग पे चले हम पहले ही हार बैठे हैं। हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे। हमें किसको नहीं पता कि भगवान की स्मृति से भगवान की सन्निधि का अनुभव होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के वचन है, अनेक बार गुरुजनों के श्रीमुख से अपने लोगों ने श्रवण किया है, इसलिए गुरुजन बार बार ये कभी आदेशात्मक कभी निवेदनात्मक, जिस प्रकार से भी जो उपासक समझने की चेष्टा कर पाए उस हिसाब से गुरुजन समझाते हैं कि भाई अखंड भगवान के चिंतन में लगो। एक भी क्षण ऐसा ना जाए जिस क्षण हमारी भगवान की विस्मृति हो जाए, सदा उनकी स्मृति बनी रहे, इस बात का प्रयास करो। तो कितना हम इस बात पर ध्यान रखते हैं, और इस बात पर ध्यान नहीं रखते तो हम प्रश्न कर बैठते हैं कि भगवान कह रहे हैं सुलभ प्राप्ति है उनकी, लेकिन देखो कितनी कठिन है। भगवान ने सीधा उत्तर दिया कि अगर तुम्हें कठिन प्रतीत हो रही है तो तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। क्या आज्ञा? मेरा चिंतन करो। पीछे श्रवण किया था, भगवान ने वर्णन किया था गीता जी में, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् करिष्यति। मेरे में चिंतन लगाए रहोगे तो सारे दुर्गुणों से मैं तुम्हें निकाल दूंगा, सारे दुर्गुण तुम्हारे भस्म कर दूंगा, और मेरे कृपा प्रसाद से तुम मेरी प्राप्ति कर लोगे। मत प्रसादात् करिष्यति, मेरे प्रसाद से तुम तर जाओगे। ये भगवान के वचन है। अब इन वचनों को हम आदर नहीं दे पाते। इनका आदर देना क्या है? हम हृदय से विचार करें, नाथ आप तो, आपकी प्राप्ति तो सुलभ है, आप तो मिल जाते हो, लेकिन मेरी ही ऐसी
स्थिति है कि मैं आपका चिंतन नहीं कर पाता। मेरी ही कमी है, मेरी ही कमी है कि मैं आपकी स्मृति नहीं कर पाता। आप तो स्मृति मात्र से मिल जाते हो। कोई स्मरण करे तो भगवान स्मृति मात्र से मिल जाते हैं। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ई ध्रुव अपनो कर ली। एक बार जो भगवान की प्राप्ति के लिए विकल होकर, हित से प्रेम पूरित होकर हृदय विवश हो रहा है भगवान की स्मृति करते हुए और भगवान को पुकारता है, तो भगवान का प्रण है, प्रतिज्ञा है, उसे भगवान अपना कर जानते हैं और उसका कभी भी संग नहीं छोड़ते, कभी संग नहीं छोड़ते। प्रतिक्षण उस स्मृति युक्त, स्मृति प्रधान साधक को, सबकी हृदय की स्थिति होती है, कोई ना कोई साधन प्रधान रखता है, लेकिन जो स्मृति प्रधान साधक है, उस स्मृति प्रधान साधक को ये निरंतर अनुभव होता रहता है, प्रभु सदा निकट है, मेरे पास ही है, मेरे निकट ही है। उसलिए देखो कबीरदास जी कह रहे हैं, हटे जब सामने से वह तभी कहूं अन्य को देखूं। वो हटते ही नहीं सामने से, मैं अन्य को देख ही नहीं पाता, ये है अनन्यता। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अन्य को देख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो मेरे सामने से हटते ही नहीं है। क्या क्या ऐसा मिल गया कि भगवान सामने से नहीं हटते? स्मृति मिल गई, भगवान का स्मरण प्रिय लगने लगा, भगवान की स्मृति में रुचि हो गई, भगवान की याद करने में मन निरुत्साहित नहीं होता, उत्साहित होता है। अभी हमारा मन भगवान की स्मृति में निरुत्साहित होता है, समय देखता है कि कितना भजन हो गया, हमने आज बहुत कर लिया, इससे अधिक नहीं, ये देखता है चित्त। लेकिन महापुरुषों का तो वह जीवन है जिनके जीवन में वे देख पाते हैं कि अभी तो भगवान की स्मृति हमसे हो नहीं पा रही, निरंतर स्मृति में लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो पीड़ा है, किसी भी महापुरुष के जीवन में प्रायः दो ही पीड़ा होती हैं। एक यह कि जैसा नाम का स्वाद था, जैसा भजन का स्वाद था, वैसा स्वाद हम ले नहीं पाए। स्वाद लेते हुए भी ये डूबे हुए का लक्षण है कि वे अपने को अतृप्त महसूस करता है, तृषा युक्त महसूस करता है, प्यासा महसूस करता है, प्यासा अनुभव करता है, ये डूबे हुए का लक्षण है। और दूसरी पीड़ा महापुरुषों को ये रहती है कि जीव जगत का कल्याण हो जाए, इसके अन्यत्र कोई और पीड़ा नहीं। जगत भगवान को प्राप्त कर ले, ये जीव जो संसार में भटक रहे हैं भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर लें, भगवान के सन्मुख हो जाएं। एक ये बात, और दूसरी बात, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाही, ये पीड़ा। जैसा भगवान की स्मृति में सुख है, उस सुख को तो अभी हम पूर्ण प्राप्त भी नहीं कर पाए ये। और यहाँ हमारी स्थिति ऐसी है कि थोड़ी देर चिंतन भजन करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत हो गया। ये प्रियता का लक्षण नहीं है। प्रियता तो निरंतर स्मरण करने में, बल्कि तद विस्मरणेन परम व्याकुल देती। उनको अगर ये भास भी हो जाए कि क्या भगवान का विस्मरण हो गया, विस्मरण हुआ नहीं है, आभास हो गया, चिंतन में आभास हो गया कि मैं भगवान को भूल गया क्या, तो इतनी ही देर में अनंत अनंत कष्टों की प्राप्ति महापुरुषों के जीवन में होती है। हृदय में, चिंतन में कि मैं भगवान को भूल, परम व्याकुल देती, जैसे कोई छटपटा रहा हो, इस प्रकार से परम व्याकुल हो जाते हैं महापुरुष जन। ये है स्मृति में आनंद प्राप्त करना, ये है स्मृति को अपना जीवन बना लेना, ये है स्मृति में प्रीति रखना, क्योंकि निरंतर स्मृति में भगवत सन्निधि का अनुभव होता है। यही भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें जो मेरी प्राप्ति कठिन प्रतीत हो रही है, कठिन लग रही है, उसमें एक ही कारण है। क्या? मेरी स्मृति नहीं हो रही, मेरा चिंतन नहीं हो रहा, मेरा भजन नहीं हो रहा। और भजन करते हुए भी, चिंतन करते हुए भी भगवान की सन्निधि का अनुभव नहीं हो रहा अगर, तो उसका कारण है अहंकार। स्मरण तो कर रहे हैं हम, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, वो अहंकार फूला नहीं समा रहा है। इस प्रकार की अगर स्थिति, तो भी भगवान की सन्निधि का अनुभव नहीं होगा। जो अपने आप को सबसे तुच्छ मानकर, नीच मानकर, अधम मानकर, सबको अपने प्रभु का स्वरूप जानकर या साक्षात प्रभु समझकर
सबके प्रति प्रेम में व्यवहार करता हुआ निरंतर भगवान की स्मृति से युक्त होता है, उन्हीं को भगवान की चरण सन्निधि का अनुभव होता है, उन्हीं को भगवान का अनुभव होता है, और किसी को नहीं होता। भगवान का अनुभव उसी को होता है जो भगवान की स्मृति करता है, भगवान की याद करता है। याद का परिणाम होता है, स्मृति का परिणाम होता है कि भगवान रह नहीं सकते उससे विलग, दूर नहीं रह सकते। तस्याहम न प्रणश्यामी सच में ना प्रणश्यति, वो न मुझसे दूर रहता है न मैं उससे दूर रहता हूं। जो सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हुए उनकी स्मृति करता है, बड़ा प्रिय है, बड़ा आनंददायक है भगवान का स्मरण, बस रुचि हो जाए। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, उनसे प्रार्थना करके, उनसे गिड़गिड़ाकर, उनसे किसी प्रकार से याचना करते, हर प्रकार से भगवान के सामने बार बार प्रार्थना करते हुए उनसे यही प्रार्थना की जाए, भगवान आप कृपा करो तो अपनी स्मृति हमें प्रदान कर दो। और परम पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज और बड़े बड़े महापुरुषजन भी इस बात को कहते हैं कि भगवान और कोई प्रार्थना सुने या न सुने, इस प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं अगर कोई भजन करना चाहे तो। बोले हमारी तो नहीं सुनते, हम भजन करना चाहते हैं लेकिन हमारी तो ये प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हम सुन सुनाकर प्रार्थना करते हैं, अंदर से प्रार्थना थोड़ी उठती है। अंदर से प्रार्थना तो हमारी उठती है, हमारे जीवन में कभी प्रतिकूलता ना आए, हमारे जीवन में कभी कोई क्लेश ना हो, हम सदा सुख से रहें, हमें भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती रहें, इनके लिए प्रार्थना हृदय से उठती है। भगवान के भजन के लिए प्रार्थना हृदय से थोड़ी उठती है। हम ये थोड़ी कह पाते हैं कि ना जो कष्ट देना हो, जो पीड़ा देनी हो, जो दुख देना हो आप देना, लेकिन हमें आपकी स्मृति होती रहे, बस यही आप कृपा करना, ऐसा कहाँ कह पाते हैं। और स्मृति युक्त उपासक वो हर परेशानी, हर क्लेश, हर जो भी प्रतिकूलता जीवन में आती है उसके प्रति उसकी दृष्टि नहीं होती, उसके प्रति उसका भाव ही नहीं होता। वो बस यही चाहता है कि खूब कष्ट मिले, खूब पीड़ा मिले, खूब अशांति मिले, लेकिन आपका अखंड चिंतन होता रहे, आपकी स्मृति होती रहे, आपकी स्मृति से मैं विमुख ना हूं, आपकी स्मृति होती रहे। चाहे मुझे खूब दुख देकर के आपकी स्मृति बनी रहे तो दुख दीजिए, और चाहे खूब अनुकूलता देकर आपकी स्मृति बनी रहे तो आप अनुकूलता दीजिए। आप देखिए आपको क्या देना है, बस मेरे चित्त में आपका स्मरण होता रहे, चिंतन होता रहे। ये है भक्तों की लालसा। महापुरुषों के वचनों को सुनकर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारा भजन चले, हम आपका भजन करें, आपकी स्मृति करें, लेकिन हमारी और भी तो चाहें हैं, और भी तो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं पर जहां कहीं भी बाधा उत्पन्न होती है तो हम ये विचार करने लगते हैं कि भगवान अगर थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमारी ये आकांक्षा पूरी हो जाए। आपके मिलने में थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाए तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमें प्रतिकूलता नहीं मिलनी चाहिए। कोई हमारे प्रति गाली आदि ना दे, कोई हमारा तिरस्कार ना करे, कोई किसी प्रकार से हमारे हृदय को ठेस ना पहुंचावे। भगवान ये कृपा करते रहना। देखिए कितने विकल हो जाते हैं, हमें कोई अपशब्द कह दे तो, कितने विक्षिप्त हो जाते हैं, हमें कोई कुछ भला बुरा कह दे तो। इतने विक्षिप्त हम भगवान की विस्मृति में नहीं होते। हम विस्मरण करे रहते हैं भगवान का, लेकिन कभी इतने टेंशन में हुए हम, बताओ भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। कभी गुस्सा आई अपने ऊपर कि जीवन बीता जा रहा है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, और कोई अगर कुछ कह दे तो आप देखिए घंटों घंटों उसी विचार में पड़े, ऐसा कैसे कह दिया उसने, ऐसा कैसे बोल दिया उसने, ऐसा कैसा उसने मेरे साथ कर दिया। ये सब एक साधारण मनुष्य की स्थिति है। साधक की स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि उसको अगर दुख हो तो केवल और केवल एक दुख हो, मेरा भगवान का भजन नहीं बनना है, मेरे जीवन में भगवान की स्मृति का उदय नहीं हुआ है। यही एक दुख सबसे बड़ा दुख होता है उपासक के जीवन में, और कोई दुख के प्रति उसका भाव ही नहीं है, किसी प्रकार का दुर्भाव या सद्भाव कुछ भी नहीं है। सुख दुख के प्रति सद्भाव या दुर्भाव नहीं है साधक का, केवल उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख है कि भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। मैं प्रपंच ही देख रहा हूं, प्रपंच ही बोल रहा हूं, प्रपंच ही सुन रहा हूं, ये मेरा जीवन है, आपकी स्मृति नहीं हो रही, आपका चिंतन, ये सबसे बड़ा दुख है।
अब इस दुख को हम दुख कहाँ मानते हैं? विचार करिए। दुख का अर्थ होता है मन व्याकुल हो जाना, उस दुख की पीड़ा से छूटने के लिए। लेकिन इस पीड़ा को हम पीड़ा ही नहीं मानते, इस दुख को हम दुख ही नहीं मानते कि हमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, इसलिए हमें बहुत कठिन लगता है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन प्रतीत होती है। यही बात भगवान ने कहा, मेरा नित्य निरंतर चिंतन नहीं होता, इसी से मेरी प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है। साधक ने प्रश्न की करते हुए कहा और श्री भगवान की बात को बिल्कुल स्वीकार करते हुए कहा, ठीक बात, आपका कहना यथार्थ है, आपने जैसा कहा है वैसा ही है। आपका निरंतर चिंतन करने से अवश्य आपकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो सकती है, किंतु निरंतर आपका चिंतन होना ही तो कठिन है। उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, मेरा अखंड चिंतन हो उसके लिए तुम्हें यह करना चाहिए, क्या? मेरे गुण, मेरा प्रभाव, मेरे तत्व और रहस्य को न जानने के कारण ही निरंतर मेरा चिंतन नहीं होता है, कठिन प्रतीत होता है। इसलिए मेरे गुणों के विषय में चर्चा करो, मेरे गुणों को जानो, मेरे प्रभाव को जानो, मेरे तत्व को समझो, मेरे रहस्य को जानने का प्रयास करो। अर्थात भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण, उसमें सब कुछ है। भगवान का गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य सब लीलाओं में है। भगवान की लीला कथा का श्रवण कथन करो, उससे तुम्हें मेरे में प्रीति होगी। जब मेरे में प्रीति होगी, अपनापन होगा, तो मेरा चिंतन सहज होगा। अब देखिए, संसार के प्रति प्रीति है, आसक्ति है, तो चिंतन करना थोड़ी पड़ता है, चिंतन सहज होता है। कोई बैठा हो कि हम आज जो है बैठे हैं एकांत में, आज हमें ये खाने की वस्तु प्राप्त करनी है या पानी है, तो हम एकांत में बैठ करके उसका चिंतन कर रहे हो? नहीं, सहज प्रियता है उनके प्रति, और सहज प्रियता के कारण सहज उनका चिंतन हो रहा है। इसी प्रकार भगवान के और भगवान के भक्तों के लीला चरित्र श्रवण करने से भगवान में सहज प्रीति उत्पन्न हो जाती है, और वो सहज प्रीति ही सहज चिंतन कराने लगती है भगवान का। और जहां सहज चिंतन का प्रादुर्भाव हुआ, वहां सहज सन्निधि का अनुभव होने लगता है, भगवान की सन्निधि का अनुभव होने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न जानने के कारण मेरा चिंतन तुम्हें कठिन प्रतीत होता है, और तुम सच मानो वास्तव में कठिन नहीं है। साधक ने प्रश्न किया, आपका गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य क्या है, बतलाइए। भगवान ने कहा, अतिशय समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदता आदि ये सब मेरे गुण हैं। संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य। अब कितनी सूक्ष्म बात भगवान वर्णन कर रहे हैं। अब आप ये जो वर्णन सुनेंगे, इस वर्णन में सचराचर संसार आ गया, और इसका मूल जो रहस्य है इस वर्णन का, जो भगवान ने करा है, वासुदेव सर्वम है। अर्थात बात लौट के वहीं आई कि जब तक सर्वत्र भगवान का दर्शन करने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक भगवान का अखंड चिंतन भी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, मेरे गुण, प्रभाव, तत्व का स्मरण करो, तो मेरा स्मरण जब करोगे तो मेरी प्राप्ति तुम्हें सुलभ लगेगी, मेरा चिंतन होने लगेगा। तो बोले, आपका गुण, प्रभाव ये सब क्या है? बोले, ये हैं मेरे गुण और प्रभाव। और इसके अंतर्गत जहां कहीं भी आपको कोई भी मनुष्य दिखे, कोई भी वस्तु दिखे, विभूति, भगवान कह रहे हैं संपूर्ण विभूति। भगवान ने वर्णन किया है गीता में भी और भागवत में भी विभूतियों का। बल, कहीं भी आपको बल दिखे तो आपका क्या दर्शन होना चाहिए कि इसके अंदर बल इसका नहीं है, श्री कृष्ण इसके अंदर बल रूप से विराजमान है। कहीं भी आपको ऐश्वर्य, भोग, संपत्ति दिखे तो आप ये दर्शन करें कि ऐश्वर्य, भोग, संपत्ति के रूप में श्री कृष्ण है। यही बात कह रहे हैं, संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि ये मेरे प्रभाव हैं। कहीं भी आप प्रभावित हो
तो ये एक संत थे, वो कहते कि कहीं भी आपको आकर्षण दिखाई दे, किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति आकर्षण दिखाई दे, आप आकृष्ट हो, आसक्त हो, तो आप विचार करिए कि इसमें श्री कृष्ण है, क्योंकि आकर्षण शक्ति श्री कृष्ण की है। कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षण करते हैं, सर्वाकर्षक हैं, उन्हीं का तो नाम श्री कृष्ण है। बोले कहीं भी आपको कोई भी आकर्षक वस्तु दिखाई दे, कहीं भी आपका आकर्षण हो, किसी के रूप पर, किसी के सौंदर्य पर, किसी के प्रभाव पर, किसी के गुण पर, कहीं भी आकर्षण दिखाई दे, तो आप ये मत मानिए कि उस व्यक्ति का आकर्षण है, आप ये मानिए इसके अंदर श्री कृष्ण विराजमान है, उन्हीं का आकर्षण है। अगर वो श्री कृष्ण निकल जाए, उनका अंश निकल जाए, तो वो सर्वाकर्षक होता हुआ भी, यद्यपि कोई सर्वाकर्षक होता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी मान्यता के अनुसार अगर वो सर्वाकर्षक है भी, तब भी वह श्री कृष्ण रूपी अंश अगर निकल गया, भगवान उसमें से निकल गए, वे आत्मा निकल गई, वे आत्म तत्व निकल गया, तो फिर वे सर्वाकर्षक होते हुए भी धराशायी हो जाएगा, धूल दूसरित हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं भी आकर्षण दिख रहा है, कहीं भी आकर्षण प्रतीत हो रहा है, तो विचार करिए हृदय में कि श्री कृष्ण विराजमान है। श्री कृष्ण, ये यही बात भगवान कह रहे हैं। अतिशय समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदता आदि जो दिव्य गुण हैं, ये मेरे गुण हैं। संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना, ये मेरा प्रभाव है। इस प्रभाव को जहां देखा जाए कि ये तो बिल्कुल असंभव था, ये कैसे संभव हो गया, वहां विचार करिए, ये मेरे प्रभु का प्रभाव है। अर्थात हर परिस्थिति में, हर दृश्य में यही देखना है कि मेरे प्रभु विराजमान है। जहां ये आया वहां अखंड चिंतन हो जाएगा। इस बात के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जहां हमारी सावधानी हट जाती है कि भगवान से विलग कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, वहीं उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो गुण या दुर्गुण है वे प्रभावित कर देते हैं चित्त को। हम अगर सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास करेंगे तो प्रभु के गुण और प्रभाव प्रभावित करेंगे। अगर हमने प्रभु न मानकर वो व्यक्ति देखा, वो वस्तु देखी, वो तो उसका गुण दोष है, गुण दोष में ही प्रकृति है। अगर भगवान का दर्शन किया तो उनके गुण और प्रभाव का हृदय में साक्षात्कार होगा, वे प्रभावित करेंगे। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदें, देखिए परमाणु, भाप, बादल, बूंदें, ओले आदि सब जल ही हैं। वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चैतन्य, ये जड़, ये चैतन्य, स्थावर, जंगम, सत, असत, कैसी विलक्षण बात है ये। बात अगर भगवत कृपा से, गुरुजनों के चरण प्रताप से समझ में आ जाए तो निरंतर आनंद की स्फूर्ति, निरंतर आनंद की, आपके आनंद को कोई नहीं मिटा सकता। त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं है आपके चित्त के इस आनंदमयी अवस्था को मिटा सके। अगर ये स्थिति आ जाए तो भगवान कह रहे हैं सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चैतन्य, स्थावर, जंगम, सत, असत, जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वह सब मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये अखंड स्मरण, अखंड चिंतन की बात चल रही है, उसी प्रकरण में बात है। ये बात मानना, मैं ही हूं। सर्व महापुरुषों के द्वारा ये सिद्धांत स्थापित है। अखंड चिंतन जब ही हो पाता है जब भगवान का दर्शन हो सर्वत्र। इस बात को हृदय में बिठा लेना चाहिए। हमने एकांत में बैठकर स्मरण किया, हम अपनी वृत्तियों से नहीं लड़ पाए, बाहर आए तो लोगों को, संतों को देख करके या और लोगों को देख करके हम दोष दर्शन, दोष वर्णन करने लगे, तो हमारे सारे भजन पर पानी फिर गया। उस भजन का प्रभाव चित्त को प्रभावित नहीं कर पाएगा। हाँ, भजन कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन भजन का जो प्रभाव होगा वो चित्त को प्रभावित, भजन का प्रभाव होता है सहज आनंद। उस सहज आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? दोष दर्शन कर दिया। हमें जो प्रश्न मिला था उसका हल करने की बजाय हमने उसको, प्रश्न को गलत कर दिया, गलत उत्तर दे दिया उसका। क्या यही प्रश्न था कि कौन है, यही ढूंढना है, कौन है सर्वत्र, कौन है? भगवान है। इस बात की ही परीक्षा है बस। इस परीक्षा में जहां फेल हुए
वहाँ हृदय की जो शांतमय स्थिति है, आनंदमय स्थिति है, वे नहीं रह पाएगी। इसलिए भगवान यही बात कह रहे हैं कि ये जानो कि सर्वत्र मैं ही हूं। कोई भी बात भगवान ने नहीं छोड़ी है। अब सब बात एकदम प्रकट नहीं की जा सकती, सूत्र रूप में श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं और सूत्र रूप में ही कही जा रही है। जहां कहीं भी जो कुछ भी दर्शन में आ रहा है वे सब प्रभु हैं, वे सब प्रभु हैं। यह मेरा तत्व है, भगवान ने कहा। पहले गुण बताया, फिर प्रभाव बताया, भगवान ने अपना तत्व बताया। मेरे दर्शन, अब ऐसी स्थिति आने पर फिर मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन, स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाता है। यह विश्वास करना तथा सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वत्र समभाव से स्थित मुझ मनुष्यादि शरीरों में प्रकट होने वाले और अवतार लेने वाले परमात्मा को पहचानना ये रहस्य है। मैं ही मनुष्यादि शरीर के रूप में प्रकट होता हूं और मैं ही अवतार आदि लीला प्रकट करता हूं। ये रहस्य को जानना, पहचानना, यही रहस्य को जान। ये भगवान ने 4 बातें कही ना, गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य। तो भगवान ने अपने गुणों की बात कही, फिर अपने प्रभाव की बात कही, असंभव को भी संभव कर देना ये मेरा प्रभाव है। और फिर भगवान ने अपने तत्व की बात कही, ये जड़ चेतन सत असत जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वे सब मैं ही हूं। और फिर रहस्य की बात कही कि इस मनुष्याकार में या भगवदाकार में या जिस किसी भी आकार में जो कुछ भी है वे सब मैं ही हूं। इस बात को जान लेना ये रहस्य है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। सपने मोह, सपने में भी मोह नहीं हो सकता अगर जाने। अब देखिए, श्री मोहिनी अवतार धारण करके श्री ठाकुर जी छमछम करते हुए आए, लेकिन समस्त दैत्य मोहित हो गई, देवता मोहित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे जान रहे हैं कि ये हमारे श्री ठाकुर जी हैं, श्री भगवान हैं, यही मोहिनी रूप धारण करके आए हैं। बस जहां ये जान लिया कि भगवान ही सर्वत्र हैं तो उधर का आकर्षण समाप्त हुआ। बस एक ही आकर्षण रह गया, भगवद आकर्षण, और कोई आकर्षण नहीं। इसलिए बात यही कह रहे हैं भगवान कि जहां तुमने ये जान लिया, पहचान लिया, वहां मेरी प्राप्ति सुलभ हो गई, वहां मैं मिल जाऊंगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है अपने लोगों को, सबको मिलके, श्री भगवान आप कृपा करो, हमारी बुद्धि आपके कृपा से इतनी परिपक्व हो जाए, आपकी दया से इतनी परिपक्व हो जाए कि आपके सिवाय हमें कोई और दिखे नहीं, कोई और सुनाई न दे, किसी और के बारे में हम बात ना करें, आप ही आप दिखाई दो। सच मानिए ये स्थिति शांत स्थिति है। जहां ये स्थिति आई वहां सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। केवल इस संसार के चिंतन के कारण हम फंसे हुए हैं। इस संसार का चिंतन जहां भगवत चिंतन के स्वरूप में परिणित हुआ, इस संसार को देखते हुए भी हम ये मानने लगे कि भगवान हैं, जहां भगवत चिंतन के रूप में परिणित हुआ इस संसार का चिंतन, वहां सच मानिए सारे प्रश्नों का हल, सारी समस्याओं का समाधान और निरंतर सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र में अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और जगन्नाथ जी का कैसे वे प्रेम विगलित स्वरूप प्रकट हुआ इसके विषय में चर्चा चल रही है, जिसमें माता रोहिणी जी ब्रज की महिमा वर्णन कर रही हैं श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को। 8 पटरानियां और 16,100 रानियां, ये सब विराजमान हैं। रोहिणी जी विराजमान हैं, द्वार पर सुभद्रा जी हैं, श्री कृष्ण हैं और बलराम हैं, वे भी विराजमान हैं। और रोहिणी मैया को ये पता नहीं है कि श्री ठाकुर जी वहां पर विराजमान हैं, लेकिन सुभद्रा जी को भी भान नहीं रहा। वो लीला में इतनी चिंतन से युक्त हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें भान ही नहीं रहा कि श्री कृष्ण और बलराम भी आ गए हैं। और वह तीनों उधर वर्णन सुन रहे हैं और इधर समस्त रानियां सुन रही हैं। कैसा ब्रज का प्रेम है, कैसा ब्रज का ठाकुर है, कैसे ब्रजवासी जन है कि श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को अपना प्राण प्रिय नहीं जानते। ब्रजवासी जन इतना प्राण प्रिय अपने श्री कृष्ण को मानते हैं, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा करके श्री कृष्ण लाई। वरुण लोक के जो निज पार्षद थे वरुण देवता के, वो नंद बाबा को पकड़ के ले गए।
तो श्री ठाकुर जी छुड़ा के लाए। ठाकुर जी गए तो वरुण देवता ने खूब दंडोत प्रणाम करी, पूजा अर्चना करी, खूब ठाकुर जी को बढ़िया नारियल स्थापित करके खूब उनका चरणों का अभिषेक किया, माल्यार्पण किया। और श्री नंद बाबा ये सब दर्शन कर रहे हैं। उनने विचार किया, गर्गाचार्य महाराज जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, मेरो लाला तो भगवान है, मेरो लाला ये तो भगवान है। भगवान भगवान ठाकुर जी ने नंद बाबा को निकारे गए। श्री नंद बाबा वापिस गए। अब सब वृद्ध जन इकट्ठे भये नंद बाबा की चौपाल में, और नंद बाबा सबसे कह रहे हैं, अरे वरुण लोक से ये लाला हमें छुड़ा के लायो, और वरुण देवता या की खूब ढोक दे रहो, ढोक देनो समझे, पंचांग प्रणाम। बोले बार बार वरुण देवता उठता यो के तो क्षमा करो, फिर दंडोत कर दो, फिर उठतो, फिर कहतो क्षमा करो, फिर दंडोत कर दो। बोले नाथ वैसे तो आपका आना संभव नहीं था, लेकिन आपके बाबा को हम ले आए तो आपका आना संभव हो गया, इसलिए हमने ये धृष्टता करी, हमें क्षमा करो। बड़ी क्षमा मांग रहे हो, बड़ी दंडोत कर रहे हो भाई, हमने आज। और ठाकुर जी की सगा सब चुपचाप सुन रहे, एक कोने में खड़े है के उनने सुनी कि ये लाला भगवान है। तो खेलवे को समय आयो, सब दूर ठाड़ो है जा। ठाकुर जी से कही सब सखान ने, या तो दूर है जाओ, भगवान है, श्राप दे देगो। अब सब जो सखा हैं ठाकुर जी बोले, अब ठाकुर जी तो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ब्रज में है, ब्रज में ही प्रेम मिलता है श्री ठाकुर जी को, ब्रज ही प्रेम प्रदान करता है श्री ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले ये क्या आलाय बलाय, तुम्हें पता लग गई, कैसे दूर भज रहे हो हमसे। अरे लाला हमने सुनी तू भगवान है। नाना मैं ना भगवान, मैं तो नंद को लाला। अरे नंद बाबा स्वयं कह रहे हैं तू भगवान है। हाँ मैं भगवान हूं। अच्छा देख, हम तो तेरे कंधान पे चढ़े, तू अपने कंधान पे चढ़ायो, तू घोड़ा बनायो, तो कितने सब। अब खेल में खेलन में को काको को सैया, सब प्रकार से तू भी हमारो जो है घोड़ा बनता, हम तेरी पिट्ठी पे बैठ जाती, और हमें क्षमा करियो लाला, नरक में तो नहीं डाले वो। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारे सखा हो। अच्छा वो सब है छोड़, हमने सुनी है भगवान को तो बैकुंठ होवे, और इतने इतने सांप जो फन फैलाए रहे में वहां पे, वो बैकुंठ निवासी वो भगवान शयन करे, तू वहीं पे सोवे। ठाकुर जी बोले हाँ। अरे नाना तू ना सो पावे को, तू बिलैया देख के तो डर जावे, और कह रहा है कि मैं वापस हूं। फिर बार बार चिंतन में आ रही है ब्रजवासी बालकों के कि बाबा ने कही है भगवान है तो भगवान है भाई, बाबा झूठ थोड़ी बोले। अच्छा लाला तू भगवान है तो ऐसो करा, मैं बैकुंठ के दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले कहा करोगे बैकुंठ में जाके, कछु ना है वहां पे जो रस बरस रहे हो, वृंदावन सोरस तीन लोक में ना है, तुम क्या करोगे जाकर के बैकुंठ में। बोले ना हम तो देखेंगे, बैकुंठ है देखेंगे। ठीक है। ठाकुर जी बोले आंख बंद करो, कर ली सबन ने, सब ठाकुर जी के सखान ने आंख बंद करी, और जो खोली सो बैकुंठ क्षीर सागर के तट पर एक ओर सब स्तुति कर रहे हैं, एक ओर सब बड़े बड़े स्तुति ग्रंथ लेकर के साक्षात वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान शेष अनंत फणों से भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। लक्ष्मी जी श्री भगवान के श्री चरणों को गोदी में विराजमान करके उनका संवाहन कर रही हैं। साक्षात शांताकारम भुजगशयनम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, ऐसा सुंदर श्री विग्रह श्री विष्णु भगवान का, लक्ष्मीकांत भगवान का, और ठाकुर जी श्री विष्णु भगवान विराजमान है, आंखें बंद हैं। अब जितने भी सखाए वे सब जावे लगे अंदर, अंदर जावे लगे तो सब द्वारपालन ने रोक दियो, कहां जाते हो, कहां आए हो। अरे ये हमारो सखा, ये लोटो भयो है, यहाँ भाई के पास जा रहे हैं। अरे ऐसे नहीं कहते हैं, साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, दूर से ढोल लगा लो। अरे दूर से ढोल लगा लो, नहीं नहीं भाई हमारी पूजा की ये प्रथा ना है, हम ब्रजवासी हैं, जान दो। मैं नहीं। अब तो बड़े
हृदय में विकल हो गए ब्रजवासी जन, और विकल होकर के उन्होंने देखी गुणातीत वैकुंठ को गोप वृंद सब हेर, रहे आंगुरी धरी दसन, भौचक लगी ती बेर। भौचक के है जैसे कोई आश्चर्यचकित ना है जाए देख के किसी बात को, तो सब ब्रजवासी बालक जो हैं अपनी दांतन में अंगुरी फंसाए ली, जैसे कोई एकदम आश्चर्य में ही घटना घट जाए तो नहीं, विकलता में दांतों में उंगली फंसा के और आंखन में फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहे हैं। गुणातीत बैकुंठ को गोप वृंद सब हेर, रहे आंगुरी धरी दसन, भौचक लगित ही बेर, प्रीति जहां ऐश्वर्य नहीं। अब ठाकुर जी महाराज के निकट जाने को हो रहे हैं, लेकिन द्वारपाल रोक देते हैं। ये रसाभेद है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि जो लक्ष्मीकांत प्रभु का दुरार प्राप्त करते हैं या जो उनकी उपासना में लगे हैं उनको कुछ निम्न प्राप्त, नहीं नहीं नहीं, सब प्रभु के प्राण प्रिय हैं, सबको भगवान अनंत सुख की प्राप्ति कराते हैं, सबके साथ सब प्रकार की लीला करते हैं श्री भगवान। लेकिन ये रसाभेद है। जहां जिस उपासना में उपासक होता है, इस उपासना की वृद्धि के लिए वैसा वर्णन आचार्य गुरुजन करते हैं। तो ब्रजवासी जन जो हैं ये द्विभुज ठाकुर को प्रेम करते हैं और द्विभुज ठाकुर इनको प्रेम करते हैं। मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम, ऐसी इनकी उपासना है, इसलिए उस तरीके से उनको अनुभव हो रहा है। प्रीति जहां ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य जहां नहीं प्रीति, प्रीति बिना आनंद नहीं मेरे यही प्रतीति। जहां प्रीति है, जहां प्रेम है, वहां ऐश्वर्य नहीं है, और जहां ऐश्वर्य है वहां प्रीति नहीं है। जहां ऐश्वर्य प्रकट हो गया वहां प्रीति गौण हो जाती है, और जहां प्रीति है वहां ऐश्वर्य नहीं टिकता। देखिए माधुर्य, देखिए श्री यशोदा मैया की प्रीति का प्रभाव कि अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन अपने मुखमंडल में श्री ठाकुर जी ने करा दिया। विचलित तो हुई मैया, लेकिन ये नहीं मान पाएंगे कि ये कोई भगवान है। मैया ने अपनी आंखन को मीड़ो और मीड़ करके कही जाने क्या अलाय बलाय मेरे लाला के मुख में आए गई, ये जाने कहां से ही अलाय बलाय आ गई। ये है ऐश्वर्य, माधुर्य के आगे नहीं टिक सकता, प्रीति के आगे नहीं टिक सकता। अगर ऐश्वर्य है तो प्रीति नहीं, ऐसी बात महापुरुषजनों की वाणी है। वैकुंठ वैकुंठ नाथ ते प्यारे ब्रज ब्रज चंद्र, धिग जो ब्रज आनंद बिसरी चाहे ब्रह्मानंद। ब्रजवासी वहां ठाड़े भये और संबोधन करते हुए बोले वैकुंठ वैकुंठ नाथ ते प्यारे ब्रज और ब्रजचंद। हमें वैकुंठ और वैकुंठ नाथ से प्यारे हैं ब्रजमंडल और ब्रजचंद श्री ठाकुर जी, और उसके जीवन को धिक्कार है, धिक जन्म है उसका। धिग जो ब्रज आनंद बिसरी चाहे ब्रह्मानंद, जो ब्रज के आनंद को विसार करके, ब्रज के सुख को विसार करके ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना चाहे, धिक जन्म है। यद्यपि अत्यंत दुर्लभ है ब्रह्मानंद, लेकिन ब्रज के धरातल से, ब्रज के धरातल से ये बात महापुरुष जन वर्णन कर रहे हैं कि उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करके भी वह सुख प्राप्त नहीं होता जो उस ब्रह्मानंद का भी जो स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण है, उनके संग अटखेली खेलने में जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। महातेज तन में प्रकाशमान जैसे भानु, बाढ़े चकाचौंध आंखें आखिन सोजुरी में। देखो बैकुंठनाथ शंख चक्र गदा हाथ, लागे भय भारी न कहत बात दूरी में। डोलत कलोलत न बोलत न नागर यहाँ, रहे चुपचाप यह देखी बात बुरी में। ऐसी ना सहेंगे ब्रज मार्ग गहेंगे यहाँ, छिनहू रहेंगे नाई टगटगापुरी में। ये टगटगापुरी है, ब्रजवासियों के अपने एक नाम होते हैं। बोले टगटगापुरी है। महातेज तन में प्रकाशमान जैसे भानु जो भगवान विराजमान हैं यहाँ पर वैकुंठनाथ,
महान तेज उनमें से निकल रहा है, जैसे अनंत अनंत भानु एक साथ उदय हो गए हों, बड़े चकाचौंध। अब ऐसो तेज निकल रहे हो, हम देख ही ना पा रहे उन्हें, हम दर्शन ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे तेज को कहा लाभ, ब्रजवासी जन है, ऐसे तेज को कहा लाभ। बाढ़े चकाचौंध आंखें आखिन सो जुरी में, हम आंखों से आंखों, नेत्र से नेत्र मिलाना चाहते हैं, लेकिन ये तेज नेत्र ही नहीं मिलाने देता है। जब नेत्र से नेत्र ना मिले तो प्रेम का स्फुरण कैसे हो? नेत्र से नेत्र ही ना मिले तो प्रेम कैसे प्रकट हो? इतना चकाचौंध हो रही है आंखन में, ऐसा लग रहा है जाने अनंत अनंत सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा तेज प्रकट हो रहा है। देखो बैकुंठनाथ शंख चक्र गदा हाथ, हमारे ठाकुर जी तो लकुट कमरिया हाथ में धरते हैं, बंसी हाथ में धारण करते हो, ये शंख चक्र गदा पद्म देख के ही डर लग रहे हो। सब सखा आपस में देख के ही डर लग रहे हो हमें तो। डोलत कलोलत ना बोलत नाग नागर, यहाँ बड़ी विलक्षण लीला, इतना बड़ो बैकुंठ, लेकिन कोई डोलवे वालों ना है यहाँ, कोई घूमने वालों नहीं है यहाँ। डोलत और ना कोई बोलचाल ना कोई बातचीत, सब चुपचाप भौंदे से खड़े हैं, मूर्तिवत खड़े हैं, रहे चुपचाप। यहाँ देखी बात बुरी है, सब चुपचाप है। अब ब्रजवासी तो जब तक हंसी ठिठोली ना हो तब तक काय को आनंद। बोले सब चुपचाप खड़े हैं कोनन पे, कोई इधर खड़ो कोई उधर खड़ो, सब स्तुति करें, और वो जो ठाकुर विराजमान है वो आकर ने मीच के पड़े। भाई ऐसी ना सहेंगे ब्रज मार्ग गहेंगे हम, अगर हमें बैकुंठ मिल जाए तो ये नहीं सह पाएंगे, हम सब सह लेंगे, खूब कष्ट दे दे हमारा ठाकुर हम वह सह लेंगे, लेकिन बैकुंठ में आनो नहीं सहन कर पाएंगे। ये ब्रज की धरा से बातचीत है, कोई अन्यथा ना ले इस बात को। जो जिस मार्ग की उपासना में लगा होता है उस मार्ग का दिव्य अनुभव उसको होता ही है। कोई वैकुंठनाथ की उपासना में है तो वही एक परम तत्व वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान है, उनको भी अनंत अनंत सुख प्राप्त होता है। श्री वैकुंठनाथ के पार्षदों को देखिए कैसे विकल हुए थे वैकुंठनाथ के पार्षद जय विजय, जब भगवान से विलग हुए तो नेत्रों से, तो जो आनंद ना मिलता तो क्या विकल होते। प्रत्येक पार्षद को भगवान के उस आनंद में स्वरूप का साक्षात्कार दर्शन और सब सेवा प्राप्त होती है, खूब आनंद प्राप्त होता है। लेकिन ब्रजवासियों की धरातल से, ब्रज के हृदय के भाव से ये बात कही जा रही है, निवेदन की महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर के। यहाँ रात दिन होत नहीं, नहीं सांझ नहीं भोर, जथा समय लीला करत उही ब्रज नंद किशोर। अब ब्रजवासी बोले यहाँ तो न रात होती है न दिन होता है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावर कह, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, न जहाँ दिन है न रात है। बोले जब दिन रात ही नहीं है तो फिर लीलाएं कैसे संपादित होती हैं, दिन रात ही नहीं लीला। तो बोले कह रहे हैं जथा समय लीला करत उही ब्रज नंद किशोर, जो ब्रज है वहीं पर भगवान जथा समय लीला करते हैं, यहाँ पे नहीं होती। हम तो न भैया को शंख ही बजाए जाने, ये तो लीने महाशंख सबनी निहार रे। अब इन सबन ने शंख पकड़ रखे हैं, सब चतुर्भुज है, सबन ने शंख पकड़ रखे हैं, लेकिन हम पे तो शंख बजानो ही ना आवे, कैसे फूको जाए वो। अब हम शंख बजानो ही नहीं जाने तो कहा करेंगे वैकुंठ में आके। हम तो न भैया को शंख ही बजाए जाने, ये तो लीने महाशंख सबनी निहारे रे। ब्रजबत रानी हंसी गारी देन लगे मीठी, कैसे करी आवे देववाणी को उच्चार रे। बैकुंठ में देववाणी का उच्चार होता है, उच्चारण संस्कृत भाषा में सब वार्ता करते हैं, देववाणी संस्कृत है, संस्कृत भाषा में सब वार्ता करते हैं बैकुंठ में। बोले यहाँ संस्कृत में सब बातें कर रहे हैं, अब हमें तो संस्कृत आवे ना है। ब्रज बतरानी हंसी गारी देन लगे मीठी, कैसे करी आवे देव वाणी को उचार रे। ब्रज की गारियां हमें मीठी लगती हैं, वैसे ही बोलना चालना हमें अच्छा लगता है, अब ये देववाणी हमें कैसे आवेगी। चित्र कैसे काढ़े कौन ठाड़े रहे नागर, यहाँ कहाँ वह वृंदावन वीथिन बिहार रे। यहाँ के ठाकुर शेषशाही हैं, शेष पर विराजमान है और सब चित्र के से खड़े हुए हैं, जैसे कोई चित्र कड़ा हुआ हो
ऐसे सब एक तरफ खड़े हुए हैं, कोई वन विहार, कोई लीला विहार, विपिन विहार, वृंदावन विहार, कुछ है ही नहीं रहे हो। कैसे नहीं? कैसे के कन्हैया संग खेलन को सुख खो में, ढोवे कौन यहाँ चार हाथन को भार रे। कौन भैया श्री ठाकुर जी के साथ खेलने का जो सुख है, उस सुख को कौन विसार सकता है? कौन उसे खोवेगा? इस बैकुंठ के लालच में आकर के कौन उस सुख को खोवेगा? और कौन ये चार चार हाथन को बोझ ला देगा अपने? चार चार हाथ लग जाए तो और बोझ बढ़ेगा ही शरीर को। तो बोले हम कैसे ये चार चार हाथों का बोझ ला देंगे? इसलिए हमें तो सबसे प्रिय श्री ब्रजधाम ही है। ब्रज वृंदावन बिहरि वो मोहन मदन प्रताप, सो तज के यहाँ को बसे लैन विप्र को श्राप। ब्रजवासी बोले ब्रज वृंदावन में विहरण करना, मोहन मदन अर्थात मदन के मन को भी मोहित करने वाले जो श्री कृष्ण हैं उनके साथ खेलना, ये सर्वोपरि बात है। यहां बस के कौन विप्र का शाप झेलेगा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया ना जय विजय को। बोले यहाँ पार्षद भी बनो, वाके बाद श्राप भी झेलो। कौन श्राप झेलेगा यहाँ पे? सो तजी के यहाँ को बसे लेन विप्र को श्राप, भैया भैया मधुकर कन्हैया की कहन अरु, अमृत चहन को ये काननी सचवे रहे। जो लो चरे गैया तोलो द्रुम छैया सोवे श्याम, काहू गोद शीश काहू गोद पाए द्वे रहे। ये सुख कहाँ प्राप्त होगा? जब हम श्री ठाकुर जी को भैया भैया कह के पुकारे, अरे भैया कन्हैया, अरे भैया कन्हैया, भैया भैया मधुकर कन्हैया की कहना रू। हम तो भैया भैया कह के पुकारे, और ये जो परम तत्व यहाँ पे पोड़ो भयो है, वह परम तत्व हमारे पीछे डोल डोल के भैया हमें खिलाए ले अपने संग, भैया हमें अपने संग खिलाए ले, अपने संग हमें खवाए ले। ऐसे ये कहतो डोले, ये सुख हमें कहाँ प्राप्त होगा? ऐसे अमृत में वचन जब कर्ण में पढ़ते हैं तो आनंद का विस्तार होता है। ये आनंद हमें कहाँ प्राप्त होगा? और जौलों चरे गैया, जब तक गैया चरती हैं तौलों द्रुम छैया, वृक्ष की छैया में श्याम सुंदर पौड़ते हैं, और एक सखा के गोदी में अपना श्री मुखमंडल धर रखा है, मस्तक धर रखा है, और एक सखा की गोदी में अपने चरण धर रखे हैं। ऐसा सुख हमें क्या यहाँ बैकुंठ में प्राप्त होगा क्या? आप चढ़ी कांधे कबू औरन चढ़ाए चले, नागर न करत रोरी खेल रस चुहे रहे। ऐसो सखा प्रीति ना तो छाड़ी वा गोपाल कोरे, कौन या बैकुंठ ग्वाल द्वार पाल हुए रहे। ऐसा सखा में प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण। ऐसे सखा जो किसी को प्राप्त नहीं होते। ऐसा हमारा सखा है जिसके कांधे पे हम चढ़ जाएं, और जो हमारे कांधे पे चढ़ जाए और खेल में खूब रौर मचे, खूब रार मचे, खूब झगड़ा भी होवे। ऐसे अपने सखा श्री कृष्ण को छोड़ करके उस श्री कृष्ण, उस गोपाल की प्रीति को भुला करके इस बैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल कौन बनना चाहेगा? कौन द्वारपाल बनना चाहेगा? हमें श्री कृष्ण सखा रूप में प्राप्त हैं, सखा भाव में प्राप्त हैं, वो हमारे सखा हैं, निज हैं। अब उन सखा के सुख को छोड़कर, उन गोपाल की दिव्य लीलाओं को छोड़कर कौन ये बैकुंठ में आकर द्वारपाल बनेगा? इसलिए भैया हमें तो केवल और केवल कहाँ वे वृंदावन, कहाँ जमुना के कूल, गुंजन के हार फूल गहनो बनाए वो। बहुविधि खेल नंदलाल संग संग सदा, आनंद मगन हुए के मुरली बजाए वो। घनन की घोर पिक मोरन को शोर कहाँ, घन की घोर कहाँ सुनाई दे रही है? बादल कहाँ गरज रहे हैं? मोरों की झंकार कहाँ सुनाई दे रही है? मोर कहाँ शोर मचा रहे हैं? बंशी बट तटी गाए हेरी दे बुलाए वो। ब्रज सुख छायो चली नागर लुभायो मन, हमको न भायो यहाँ बैकुंठ को आए वो। हमको नहीं भाया भैया यहाँ बैकुंठ का आना। ब्रज में अरु बैकुंठ में जो जो कछु दरसात, तुलाधारी कर चित्त को तोलो सब ही बात। उहाँ मन मोहन कुंवर नाम रस बीने, यहाँ नाम जीरन नारायण कहा वहीं। जीरन
वहां तो नवीन नाम है कुंवर, जैसे कोई कुंवर हो, नई खिली हुई कली, ऐसे नए नए सुंदर सुंदर नाम हैं। आगे वर्णन सुनेंगे कैसे कैसे नाम ब्रजवासी जन अपने ठाकुर के धरते हैं। बोले यहाँ तो नए नए नाम है, यहाँ जीर्ण पुराना नाम नारायण, पुरातन है ना, पुराण पुरुषोत्तम है भगवान नारायण, पुराना नाम वही चला आ रहा है नारायण, जो जल में शयन करे वही नारायण। उहा मन मोहन कुंवर नाम रस बीने, यह नाम जीरण नारायण कहा वहीं। उहा कर कमल फिरावे अलबेली भांति, यहाँ गदा चक्र लिए सबको डरा वहीं। उहा गोप वधु वृंद मांझ गरबाही दिए, यहाँ एक रमा एक लक्ष्मी है बस, वहां तो सबके गोपी जनों के गलबाही दिए रहते हैं। यहाँ एक रमा तापे पाए पलटा वहीं। पशु पक्षी जमुना थकित होत नागर यो, वहां बाजे वंशी यहाँ शंख धुंधा वहीं। वहां तो बंसी बजती है मीठी मीठी, और यहाँ शंख का उद्घोष होता है, शंख बजता है धुंधाबाद, जैसे बादल गरज रहे हो, फट गए हो बादल, ऐसे शंख की ध्वनि होती है। तो कहा करूं बैकुंठ ही जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की